Hello and good evening everyone. Welcome to Arun's Academy. So friends, as you have seen our previous video, जहाँ पे मैंने आपको बताया था 40 days 40 MCQs डेली। जी हाँ दोस्तों, 40 दिन बोर्ड की एग्ज़ाम को रह गए हैं लगभग, हम एक टेंटेटिव डेट मान के चल रहे हैं। हर दिन आपको 40 MCQs हमारी तरफ से मिलेंगे, वो ग्रामर के भी हो सकते हैं, लिटरेचर के भी हो सकते हैं, ठीक है। करंटली वी आर गोइंग अहेड विद द ग्रामर पोर्शन। कल हमने ग्रामर पोर्शन में आपको 45 MCQs कराए थे, ठीक है। आज हम फिर से लगभग 45 के आसपास फिर से हम MCQ करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द, again once again I am saying, based on the board CBSE, based on the CBSE term 1, CBSE की जो term 1 एग्जाम है स्ट्रिक्टली उसके बेस पे ही हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। आप देखो वहाँ पे ग्रामर सेक्शन जो है पहला 3 मार्क्स का है, देन 3 मार्क्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, देन 4 मार्क्स का इंटीग्रेटेड है। तो हमने उसी हिसाब से यहाँ सेट प्रिपेयर किए हैं, ये 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स और फिर उसके बाद 4 मार्क्स का ये हमारा इंटीग्रेटेड ग्रामर, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी विल बी सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस। I hope you will love the session and this session will help you to revise all your doubts, ठीक है। Still if you have any doubt, feel free to ask in the comment section, okay। चलो, so let us start with the first question. In my childhood, I had no toys to play. मेरे पास कोई भी खिलौना नहीं था खेलने के लिए मेरे चाइल्डहुड डेज में। मैं खेलता था, मतलब सब पास्ट की बात हो रही है। I played with डैश लिटिल प्लांट इन माई फादर्स नर्सरी। एक छोटा सा प्लांट था, अ लिटिल प्लांट, ठीक है। आई प्लेड विथ अ लिटिल प्लांट, एक छोटे से प्लांट्स के साथ। अच्छा, यहां प्लांट्स है, मोर देन 1 है, तो इसलिए आप किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर सकते, अ नहीं यूज कर सकते, प्लांट्स है। देखो यही एरर होता है। तो आई प्लेड विथ द प्लांट्स। अगर यहाँ पे सिर्फ प्लांट होता, किसी एक प्लांट की बात हो रही होती, तो फिर अ लिखते। जैसे मैंने यहाँ प्लांट्स देखा, तुरंत क्लिक हुआ मेरे दिमाग में कि अ नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लांट्स है। तो आई प्लेड विद द लिटिल प्लांट्स इन माई फादर्स नर्सरी। आई ऑब्जर्व्ड, मैंने देखा, क्या देखा? द सीड्स को स्प्राउट, निकलते हुए। I enjoyed watering dash young friends in my child's fancy, ठीक है। I enjoy watering those, उन लोगों की बात हो रही है, प्लांट्स की। एक तो पास्ट, ऊपर से प्लूरल, प्रेजेंट प्लूरल होगा तो दिस, पास्ट प्लूरल होगा तो दोज। So I enjoyed watering those young friends in my child's fancy. सो यहाँ पर राइटर ने उन प्लांट्स को अपना फ्रेंड्स कहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। मदर ने कहा है वेयर हैव यू बिन। डॉटर ने कहा आई हैड गॉन टू मार्केट। मदर ने फिर से पूछा ज़्यादा क्राउडेड था, डॉटर ने कहा ऑलवेज क्राउडेड ही होता है। तो द मदर आस्क्ड हर डॉटर। यहाँ WH क्वेश्चन है तो WH क्वेश्चन खुद कंजंक्शन बनेगा, हैव यू बिन चेंज होगा यू हैव बिन। यू अकॉर्डिंग टू द लिसनर होगा, क्या होगा? सी। हैव विल चेंज होगा हैड बीन। अब देख लो भाई ये ऑप्शन कहां पर है, सी हैड बीन। वेयर सी हैड बीन, यहाँ हैज ए कट गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पर भी हैव है, ये रहा, दिस इज करेक्ट वन, ठीक है। डॉटर ने रिप्लाई दिया है कि वो कहाँ गई थी। सिंपल सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लाइड कंजंक्शन दैट, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में दैट दिया नहीं है, हम सिर्फ इसको चेंज करेंगे। आई मतलब डॉटर यानी सी, हैड विल रिमेन एज इट इज, सी हैड गॉन टू मार्केट। लास्ट वाला, मदर ने फिर अगेन इंक्वायरी की, वॉज इट क्राउडेड। अब ये हेल्पिंग वर्ब वाला है। हेल्पिंग वर्ब में कंजंक्शन क्या आता है? इफ, ठीक है, इफ और वेदर। हालांकि कंजंक्शन की बात यहाँ पर भी नहीं है, डायरेक्ट चेंज करना है। वॉज इट क्राउडेड यानी इट वॉज वेरी क्राउडेड, वॉज चेंज होगा हैड विन में। ये तो कहने की बात ही सिंपल है। जब भी आपको कभी भी डायरेक्ट स्पीच में वॉज वेयर दिखे, जब भी कभी डायरेक्ट स्पीच में वॉज वेयर दिखे तो उसको डायरेक्टली चेंज कर देना हैड बिन में, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब आते हैं हम इस पे
6 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। डोंट टेक फूड, खाना मत खाओ, डैश यू विल फॉल इल, नहीं तो क्या होगा, एल्स। अच्छा, एल्स तो और एल्स के साथ यूज होता है, और तो ऑप्शंस के लिए यूज होता है, यहां ऑप्शन तो है नहीं, रिजल्ट है। डोंट टेक फूड, खाना मत खाओ, एल्स यू विल फॉल इज, हालांकि एल्स होगा तो और के साथ होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर लेस्ट यूज हो सकता है, लेकिन लेस्ट के साथ तो हमेशा मे यूज होगा, ठीक है, तो यहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एल्स जो है, अदरवाइज यहां पर हो सकता है, अगर ऑप्शन होता अदरवाइज तो हो सकता था, और या फिर इफ एल्स होता तो एल्स आ सकता था, एल्स और एल्स होता तो एल्स आ सकता था, अकेले नहीं आएगा, तो अकेले के लिए हम यहां क्या यूज कर लिए, इसलिए लेस्ट हो गया, ठीक है। लुक डैश यू लीप, लुक बिफोर यू लीप, छलांग लगाने से पहले देख लो। द रिच डैश हेल्प द पुअर, अच्छा देखो, करनी चाहिए मदद, शुड, ठीक है, करनी ही पड़ेगी ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ एडवाइस है। इवन एज अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल के तौर पर भी, सी डैश सिंग वेल, ठीक है, सी कुड सिंग वेल, एक अच्छे यंग तौर पर भी, यंग गर्ल्स के तौर पर भी वो अच्छा गा सकती थी, सी कुड सिंग वेल। डैश ऑफ दिस फूड इज रूटेन, ठीक है, मतलब फूड की बात हो रही है, अनकाउंटेबल की बात हो रही है। मच ऑफ द फूड इज रोटेन, सम ऑफ दिस फूड, सम तो वहां पर क्वांटिटी दिखा रहा है लेकिन ये अनकाउंटेबल है, तो मच ऑफ द फूड इज रोटेन, ज्यादातर इसमें से खाना खराब हो चुका है। डैश रफिन्स केम एंड लूटेड हिम, बहुत सारे ना रफिन्स जो होते हैं, तो सम कुछ की बात हो रही है, हमें फिक्स नंबर नहीं पता है। सम रफिन्स केम एंड लूटेड हिम, आए और उनको लूट के चले गए, तो ये हमारा 10 मार्क्स का एक सेट खत्म हो गया, ठीक है, ये 10 मार्क्स का एक सेट खत्म हुआ है। अब जैसे यहां देखो, दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। माई फादर डैश रेडी बिफोर 8:30 AM, मेरे पिताजी, अब देखो ये रेगुलर हैबिट की बात हो रही है फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं रेगुलर हैबिट की, तो हमें पता है कि रेगुलर हैबिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेगुलर हैबिट्स, जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में दिया हो पैराग्राफ में रेगुलर हैबिट्स की बात हो रही हो, तो रेगुलर हैबिट्स में आप यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस, हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज होगा, ठीक है। तो माय फादर गेट्स रेडी बिफोर 8:30, 8:30 से पहले मेरे पिताजी रेडी हो जाते हैं, ठीक है। यूजुअली इज अ रिलेटेड वर्ड ऑफ प्रेजेंट टेंस, ही यूजुअली गोज टू द ऑफिस ऑन स्कूटर पर जाते हैं, लेकिन आज हिज स्कूटर, आज उनकी स्कूटर क्या हो गई है, हैज ब्रोकन डाउन, क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, दैट इज वाई ही इज गोइंग बाय बस, सिंपल, दैट्स इट। अगर आप पूरे पैसेज को 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो मुझे लगता है 70% आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। इफ यू विल रीड द पैसेज वंस और ट्वाइस, मोर देन 50% ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व ओवर देयर, ठीक है। लेट्स सी अगेन। द स्टूडेंट आस्क हिज टीचर रिस्पेक्टफुली, क्या पूछा रिस्पेक्टफुली, सर गिव मी सम टिप्स टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, ये है एक एडवाइस कह लो, सजेशन मांग रहा है वो। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन टू होगा, ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन टू कहाँ है, 3 में है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी भी टेंस नहीं बदलता, तो गिवन नहीं हो सकता, गेव नहीं हो सकता, ये देखो, वाव, देखो मुझे नहीं पता चेंज क्या होता है, आई डोंट नो अबाउट चेंज, लेकिन मुझे रूल पता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, कंजंक्शन टू होगा, ए कट गया, बी सी डी हो सकता है। फिर मुझे ये भी पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है, तो देखो सी और डी कट गए, दैट्स इट, ठीक है। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, द टीचर एडवाइज्ड हिम, टीचर ने एडवाइस किया, क्या, अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस, तो अगेन वही होगा, टू लर्न एटलीस्ट 5 न्यू वर्ड्स ईच डे, टू लर्न, सिंपल। अगेन थर्ड देखना, द स्टूडेंट आस्क्ड, बच्चे ने क्या पूछा, हाउ कैन आई इंप्रूव, WH क्वेश्चन है, हाउ कैन आई इंप्रूव हो जाएगा, आई कैन इंप्रूव, आई के लिए ही, कैन के लिए कुड, सो हाउ ही कुड, कहां पर है, हाउ ही कुड इंप्रूव, दैट्स इट, ये रहा। हालांकि इसमें बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही है कैन का कुड होता है, कुड खाली यहां पर ही हुआ है,
इससे आसान तो और क्या हो सकता है। अब हम आते हैं ये 6 वाले पे जिसमें इंटीग्रेटेड है मिक्स। वी डैश आर बेस्ट टुडे, आज की बात है ना, हो चुका ना, वी डिड आर बेस्ट टुडे, आज हमने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, टुडे है, डिड तो पास्ट टेंस है, टुडे इज अ रिलेटेड वर्ड ऑफ प्रेजेंट टेंस, वी डू आवर बेस्ट टुडे, सिंपल। आई डैश टू प्ले, आई डैश टू प्ले चेस व्हेन आई वाज एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट हैबिट के लिए यूज टू होता है, टू ऑलरेडी देयर तो खाली यूज्ड। डैश आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, ये प्रे है तो मे। 4 मीटर आपको बताया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टाइम डिस्टेंस प्लेस और एनी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। 4 मीटर्स इज अ गुड डिस्टेंस। 2 ऑफ डैश ट्रेड सेल्डम अग्री, 2 ऑफ द ट्रेड सेल्डम अग्री, ओके। दे रिक्वेस्टेड मी, क्या रिक्वेस्ट किया, टू डिस्टर्ब देम, डिस्टर्ब करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, नो, दे रिक्वेस्टेड मी नॉट टू डिस्टर्ब। अच्छा दैट हो नहीं सकता, इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां पे भी दैट नहीं हो सकता क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस, ये देखो इनडायरेक्ट स्पीच पूछ लिया, इसमें रिक्वेस्ट है तो यहां पर नेगेटिव है तो नॉट टू कंजंक्शन होगा, दैट्स इट, हो गया। नेक्स्ट थर्ड सेट, व्हेन अर्जुन सॉ हिज ब्रदर्स, अब ये महाभारत की स्टोरी आ गई यानी पास्ट। जब अर्जुन ने अपने भाइयों को देखा, क्या देखा, लाइंग डेड, मरे पड़े हुए देखा, बिसाइड पुल के पानी के साइड में, ही वॉज शॉक्ड, सरप्राइज रह गया। ही फेल्ट दैट, उसने ये महसूस किया, दे मस्ट हैव बीन किल्ड, इनको जरूर मार दिया गया होगा, बाय सम हिडन एनिमी, हमारे किसी छुपे दुश्मन ने। कितना आसान है, मतलब आप सोचो सिर्फ आप पैसेज को समझो और फटाफट सॉल्व करते जाओ। पैसेज का पूरा अगर आपको ट्रांसलेशन भी आए ना तो भी आप 90% पैसेज करेक्ट करोगे। जैसे डॉक्टर ने पूछा है आई हैव, मतलब पेशेंट ने डॉक्टर से पूछा आई हैव अ माइल्ड स्टमक पेन है, ठीक है। डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या पूछा, डू यू हैव लूज मोशन ऑल्सो, क्या तुमको लूज मोशंस भी हुए हैं। अच्छा ये है लेट मी एग्जामिन, पहले पूछा है उसने, ठीक है। लेट इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है तो कंजंक्शन क्या होगा, टू, इंपेरेटिव सेंटेंस की लेट हिम, उसको एग्जामिन करने दो, टू लेट हिम एग्जामिन ओनली। हाँ इंपेरेटिव सेंटेंस है तो टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाएंगे। दूसरा फिलअप्स है और फिर क्वेश्चन पूछा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है इसलिए यहाँ क्या आएगा, इफ, और इफ आएगा तो डू प्लस V1, हमको पता है अकॉर्डिंग टू द रूल डू प्लस V1 होता है तो हम उसको V2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे V2 क्या होगा, हैव का पास्ट टेंस हैड होगा, ये रहा, खत्म। देखो सिर्फ रूल्स आप करते जाओ, और अगर आपको रूल्स नहीं पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के तो गाइज मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, मॉडल वर्ब्स का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सभी का डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। दिस इज ओनली 40 days 40 प्रैक्टिस MCQs इज गोइंग ऑन। सो अगर आपको वो डिटेल में पढ़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, एक्टिव पैसिव की, मॉडल वर्ब की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, 4 के चारों की, जाओ और वहां से उसको देख लो, ठीक है। तीसरा सेइंग दैट, पेशेंट ने रिप्लाई किया यानी ये रहा, नेगेटिवली क्या कहा, देयर इज नथिंग एल्स बट पेन, ठीक है। तो इज का वॉज हो जाएगा, तो ये रहा, देयर वॉज नथिंग बट एल्स, सिंपल, खत्म। अब ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स, वेयर इज द बुक, वो बुक कहाँ है, आई डैश, जो मैंने तुमको दी थी, तो वेयर इज द बुक आई गेव यू, पास्ट, ये देखो ये भले प्रेजेंट है लेकिन यहां पास्ट है क्योंकि वो बुक पहले दी गई थी। वी डैश अवॉइड वॉर इफ वी हैव टू सर्वाइव, अगर हमें बचना है तो वी मस्ट अवॉइड, हमको लड़ाई नहीं करनी है। ईदर गीता और सीता, क्या बोला है, ईदर और का रूल क्या है, व्हाट इज द रूल ऑफ ईदर और इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, व्हेनेवर यू हैव ईदर और नीदर नॉर, व्हेनेवर यू हैव ईदर और एंड नीदर नॉर, व्हाट यू विल हैव टू डू, जो ब्लैंक है ब्लैंक के सबसे पास वाला जो होगा वही मेन सब्जेक्ट होगा।
ब्लैंक ये रहा, उसके पास है सीता, सिंगुलर है, यहाँ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस नहीं हो सकता, पास्ट के साथ तो ठीक है V2 होगा पास्ट टेंस में, यहाँ V3 है, इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया। तो इधर गीता और सीता हैज प्लेड अ ट्रिक ऑन मी, ठीक है। हाउ डैज बॉयज फेल्ड इन द एग्जाम, कितने बॉयज काउंटेबल हैं, हाउ मेनी बॉयज। डैश ऑफ अस इज अ सर्कल, ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, फ्यू, इनफैक्ट ऑल ऑफ अस, सब, हम में से सब। अच्छा इसमें सम भी हो सकता है, कुछ लोगों की बात हो, अगर हम में से कुछ लोग, सम ऑफ अस इज अ, अच्छा अश्रिंकर है ना, तो ये क्या होगा, सम तो प्लूरल होता है, ऑल भी प्लूरल होता है, यहाँ पे अश्रिंकर हुआ, तो सम ऑफ अस, हम में से कुछ, इज है यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ सिंगुलर होना ही चाहिए, तभी ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ इज आया है, तो वो हो जाएगा फ्यू। हालांकि फ्यू भी मोर देन वन होता है मेरे, तो यहाँ पर तो नन, एक भी नहीं होगा, क्योंकि नन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर होगा। इसमें कौन सा रूल हुआ है जरा वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ऑफ का रूल लगा है, जिसमें ऑफ के आगे जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होता है। अच्छा यहाँ हेल्पिंग वर्ब अगर इज दे दिया, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर ही रहा होगा, और ऑल, सम दोनों ही प्लूरल हैं, इनके लिए कभी भी इज नहीं हो सकता, ठीक है, अनलेस इट इज अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर इज देने का मतलब हुआ कि इसका सिंगुलर होना बनता है। फ्यू, ऑल, सम तीनों ही प्लूरल है, इसलिए नन, ठीक है। हार्ट, समवन इज साउटिंग, कोई चिल्ला रहा है, ठीक है। अब हम, ये हो गए हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आज के, अभी तक हमने टोटल 30 क्वेश्चंस कर डाले फ्रेंड्स। वी हैव डन 30 क्वेश्चन फॉर टुडे, 30 क्वेश्चंस आर डन, लास्ट सेट कर रहे हैं, सो टोटल 40 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेक योर मॉर्निंग प्रेयर सो ब्यूटीफुल और सो सोलफुल दैट, अपनी सुबह की प्रेयर को इतना सोलफुल बनाइए कि इट डैश रिमेन विथ यू अंटिल द इवनिंग, वो आपके साथ रहे, ठीक है। इट विल और इट शुड होनी चाहिए, इतना अच्छी तरीके से आप मॉर्निंग प्रेयर करिए दैट इट शुड रिमेन विथ यू अंटिल इवनिंग, ठीक है। क्लोज द डे विथ प्रेयर सो दैट यू डैश हैव पीसफुल नाइट, सो दैट यू मे, यहां पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेट इट बी एनी फॉर्म, इट डैश बी सच एज मे पुट अस इनटू कम्यून विद द डिवाइन, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेट इट बी इन एनी फॉर्म, इट ऑट टू बी सच एज, देखो ये एडवाइस हो सकता है, बट ये फॉर्मल रिकमेंडेशन ज़्यादा है, क्योंकि कौन प्रे करता है कौन नहीं करता है ये उसकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। रेनू ने कहा, अच्छा हम डायरेक्ट ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो पूरा तो पढ़ो, बट डायरेक्ट पहले क्वेश्चन देख लो कि सोनू आस्क्ड हर, पहला सेंटेंस हो गया सोनू ने पूछा है, तो हम सिर्फ इसी का बनाए ना, पूरा क्यों पढ़ें। इज एनीथिंग मिसिंग, कुछ मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब वाला है इसलिए कंजंक्शन इफ होगा, ठीक है। जब इफ होगा कंजंक्शन तो एनीथिंग इज मिसिंग, ठीक है, तो इफ एनीथिंग इज विल चेंज इनटू वाज, इफ एनीथिंग वाज मिसिंग, कुछ मिसिंग था क्या। नेक्स्ट, सी टोल्ड हिम दैट, उसने कहा क्या, यस ही हैज स्टोलन वन ऑफ आवर ब्लैंकेट, ही हैज स्टोलन, हैज विल चेंज इनटू हैड, ये रहा। मतलब अगर आपको रूल भी पता हो तो भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा, उसने जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है, इट्स द वन वी टुक फ्रॉम होटल, इट इज होगा वो चेंज होना चाहिए, इट वॉज द वन, ठीक है। और वी टुक है ना, वी टुक है तो ये हैड प्लस V3 होना चाहिए, इट्स द वन वी हैड टेकन, ये देखो यही चेंज होगा, यहां हमें ध्यान देना है, ठीक है। ये देखो इट वॉज द वन, ये नहीं तो बहुत लोग जल्दबाजी में, देखो मैंने जैसे किया ना, ये वॉज देख के टिक कर देंगे, बट आगे देखो वहां पे टुक है, V2 है, V2 चेंज होगा हैड प्लस V3 में, ये रहा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट द लास्ट सेक्शन, द ट्रेन डैश बिफोर दे रीच, रीच का मतलब हुआ ये V1 हुआ,
ठीक है। अगर ये V1 है तो इसका मतलब है कि द ट्रेन डैश बिफोर दे, अच्छा ये प्रेजेंट है तो हमें आगे भी प्रेजेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। द डैश, ओके, सो द ट्रेन हैज लेफ्ट बिफोर दे रीच द स्टेशन, मतलब वो स्टेशन पहुंचे उससे पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, ठीक है। वी डैश प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर नाउ, वी हैव बीन, लगभग 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डैश बी एबल टू गो, ठीक है। आई डोंट थिंक आई, मैं नहीं जा पाऊंगा, एबल है ना तो आई शैल बी एबल टू गो, क्योंकि एबल आ गया तो कैन और कुड तो वहीं कट गए, क्योंकि ऑलरेडी आ गया एबल, तो कैन कुड की जरूरत नहीं है। ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज दैट डैश एवर बीन रिटन, दैट हैव, अच्छा ट्रेजर आइलैंड हुआ, ये एक नाम है, इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज है, दैट हैज बीन रिटन होना चाहिए, हैज है नहीं, सिंगुलर है, सो दैट हैड रिटन एवर, बिन है इसलिए इन दोनों में से ही कोई होगा, वॉज वेयर के साथ तो होगा नहीं, और हैव जो है वो प्लूरल के लिए आता है तो यहाँ पर हैड हो गया, सिंपल। 2/3 ऑफ द सिटी, सिटी का 2/3 हिस्सा वॉज रूइंड, क्या हो चुका था, तहस नहस हो गया था। वर्क गिव्स मी, क्या देता है, मच डिलाइट, यस, काम अनकाउंटेबल है इसलिए यहाँ पे मच होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज हमने 4 सेट कंप्लीट किए, एक सेट में 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, एक सेट में 10 क्वेश्चन थे, तो 10 फोर्जा हमारे आज के 40 MCQs ये हुए, ठीक है। इनमें से, इन चारों सेट में से अगर आपको किसी भी सेट में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कल का जो वीडियो आएगा, आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग न्यू, लिटरेचर पे थोड़ा जाएंगे, देखेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट RTC में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, आसपास साफ सफाई बनाए रखो, और ध्यान रखो क्या, 40 दिन 40 MCQ हर रोज डेली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।